ने पीएम मोदी को बोल रखा है कि मुझे कॉल ना करे। अरे बिल्कुल सेम सेम, मैंने भी इलोन मस्क को मना कर रखा है कॉल करने के लिए। एक मिनट रुक, किसका कॉल आ रहा है? हेलो हेलो ट्रम्प, मैंने तुझे मना किया था ना कॉल करने के लिए, फिर क्यों कॉल कर रहा है? एक मिनट लाइन पे रुक, कॉल मत काटियो, किसी और का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो भगवान जी, आप प्लीज कॉल मत करिए, मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ। वो तो आप है तो मैंने कॉल उठा लिया, वरना खुदा ने तो 50 मिस कॉल मार रखे हैं। इधर तरबूज काट रहे हैं, यहाँ पे तरबूज जिसको खाना खाए, जिसको बिस्किट वगैरह खाने, भर के रखे भाई, पूरा गस्ता भरा हुआ है। यहाँ पे खाओ पियो प्रोटेस्ट करो, मैं भी खा खा के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तुम लोग को खाना हजम कैसे होता है रे? कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। तुमसे ना हो पाएगा। आज के समय में हमारे देश में ऐसा हाल हो गया है कि हर एक नॉर्मल इंसान बहुत परेशान है। इस गंजे को देखो, ये अभी तेल डलवा कर आया है और इसका इथेनॉल की वजह से इंजन जाम हो गया। इसको पता भी नहीं है कि 2,500-3 हजार रुपए खर्चा आएगा। अब आम आदमी इतने पैसे कहाँ से लाए? सिर्फ नितिन गडकरी की वजह से। 15 दिन से चलाई नहीं, चले बैटरी डाउन हो रखी है। तो देखा आपने, ये अंधभक्ता, सच्चाई वही है जो मैंने बताई। फरजाना, क्या हालचाल? अबे ओए, तू दिन भर भगवा लपेट के कहाँ घूमती रहती? कहीं तू भाजपा सपोर्टर तो नहीं? यार भगवा लपेटू तो भाजपा सपोर्टर, तिलक लगा लूं तो भाजपा सपोर्टर, विकास की बात करूं तो भाजपा सपोर्टर, धर्म की बात करूं तो भाजपा सपोर्टर, क्या करूं? कांग्रेसी बन जाऊं, दिल्ली में फट जाऊं, पुलवामा में फट जाऊं, कश्मीर में फट जाऊं, क्या करूं? एटंगवादी बन जाऊं? तू बक बंद कर, मेरे भाई को कॉल आ रहा है। हेलो, कहाँ हो बेबी? मिलो शाम को। चोर ही निकला चंदा चोर। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट में जो चोरी हुई है उसमें एक तीनू यादव करके जो मुख्य आरोपी है, सबसे बड़ा आरोपी है, हजारों करोड़ का घपलेबाजी किया है। उसका कुछ सालों में अखिलेश यादव से कम से कम 800-900 बार बातचीत हुई है। आखिर अखिलेश यादव जो राम जी के खिलाफ है, राम मंदिर के खिलाफ है, राम जी का निमंत्रण जो है वापस करने वाला व्यक्ति, आखिर तीनू यादव से क्या बातचीत कर रहा था? राम मंदिर में जो चोरी हुई थी सबसे पहले अखिलेश यादव को पता चली, आखिर उनको ये पता कहाँ से चली? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर राम जी का विरोधी तीनू यादव से बात क्या कर रहा था और इसको सबसे पहले जो है ये पता कैसे चला कि राम मंदिर में चोरी हुई है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जितने भी लोग इसमें मुख्य, मुझे भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी पे, जो भी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसके जो महल बना रखे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को लूट करके, उसके महल पे भी बुलडोजर चलेगा। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्स पर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन्स की असलियत बाहर आती नज़र आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मज़ेदार मोमेंट। सर मैं लीगल नहीं बैठा सर, प्रोटेस्ट इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं सर, मैंने इस बात पर सर, प्रोटेस्ट इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं आपने रखने के लिए कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। हेलो भाई, इन कॉकरोचों ने अपनी कॉकरोच की गटर बुद्धि फिर से लगा दी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिखाया गया भाई बड़े बुजुर्ग कोई काम ना करे, बच्चों को एक बार बड़ा कर दो तो वो काम कर लेंगे। अभिजीत भिकमंगे ने बोल रखा है कि सोनम वांगचुक जी एक्सपीरियंस्ड है, तो प्लीज उनको बोलिए हड़ताल करें। हम अपनी जीवन क्यों खतरे में डालें, क्योंकि हमें क्लियरली नीट से कोई फर्क नहीं पड़ता और नीट के जो बच्चे कराए उनसे भी फर्क नहीं पड़ता। हम पे तो है ही ना, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, और भूख हड़ताल की बारी आई तो वो सोनम वांगचुक देंगे, बिकॉज़ ही इज एक्सपीरियंस्ड गाइस। मतलब इतने तुम, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, इतने पकौड़े कैसे हो सकते हो यार तुम? मतलब थोड़ी तो इज्जत रखा करो, जो तुम्हारे साइड में वो बड़े हैं वो, उनको तुम बोलो कि भाई आप मत करो प्रोटेस्ट, हम करते हैं क्योंकि हम जवान हैं। मतलब सही में इतने 9 सीख ही नहीं देखे मैंने। तुम वापस जाओ, मैं वापस जाओ, क्योंकि क्लियरली तुमसे नहीं हो पा रहा है तुम्हारा। ऐसे कैसे तुम करवाओगे किसी को भी रिजाइन? भाई तुम लोग का मोटिव क्या था और तुम क्या कर चुके हो? ये नीट के बारे में प्रोटेस्ट था, इसको तुमने LGBTQ प्रोटेस्ट बना दिया, माई लाइफ माई चॉइस प्रोटेस्ट बना दिया, सब कुछ बना दिया एक्सेप्ट फॉर जो मेन कॉज था। तो भाई देख लो तुम क्या कर रहे हो। As I was leaving, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that." नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ आपका ईरान से।
तेहरान से यहाँ पर। मैंने नहीं सोचा था, यकीन जानिए 1 हफ्ते पहले तक भी, कि मैं इतनी जल्दी ईरान आ जाऊंगी। 16 साल बाद मैं ईरान लौटी हूँ। ये बिल्कुल बदला बदला सा ईरान नजर आ रहा है। इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, अभी लैंड हुई हूँ और उत्साह का आलम यह है कि आपको पता नहीं क्या क्या दिखाना और क्या क्या बताना चाहती हूँ। आपने देखा है पिछले 24 घंटे के दौरान किस तरह से पूरी दुनिया से लोग आके और अयतुल्ला अली खामने के जनाजे पर रो रहे हैं। पैसे देते हैं, इतना बड़ा लंगर किया जाता है वहाँ पर। इस तरह की चीजें अगर आप भूखे को खाना खिलाते हैं, अगर आप भी करते तो हम करेंगे। आप बोलिए कि मंदिर में 4 और 3 वक्त का खाना खिलाया जाएगा, हम देंगे बिल्कुल। बट अगर वो पैसा पंडितों की जेब में जाएगा तो हम किसी हालत में नहीं देंगे। इसलिए हमने कभी नहीं दिया। हिंदुओं का पैसा है, चोरी हुआ तो हिंदुओं ने चोरी किया था, आपको क्या तकलीफ है? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तकलीफ हो रही है नहीं तकलीफ हो रही है। मेरा कोई पर्सनल पैसा नहीं जा रहा है, मैंने जिनका चढ़ाया भी नहीं है। जनता का ही पैसा है और लूट लूट के जा कर रहे हैं। आप ये बताइए, लूट लूट के वहाँ पर सोने के सामान चढ़ाए गए हैं राम मंदिर में, सोने के हीरे के। ना जल्दी अभिजीत भाई का साथ देना है। अरे ध्रुव भाई साथ में ही है, लेकिन यहाँ आए नहीं। अरे बात कोई बात। गाइस ये देख लो जेंजी के नए क्रांतिकारी, ये ध्रुव राठी जर्मनी से वीडियो कॉल पर अभिजीत दिप्के को सपोर्ट कर रहे हैं। दिप्के जी एक काम कीजिए, इस प्रोटेस्ट को ना बर्लिन में शिफ्ट कर दीजिए, तब शायद आपके ध्रुव बाबा सपोर्ट करने आ जाए, क्योंकि ये तो इंडिया में आने से रहा। और इधर सोनम वांगचुक पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एटलीस्ट बेचारे ग्राउंड पर कुछ तो कर रहे हैं। ये सब हटाओ, ये अभिजीत दिप्के के बारे में पता है लोग क्या कह रहे हैं कि ये जंतर मंतर पर सिर्फ 24 घंटे में से 12 घंटे रहता है, बाकी 12 घंटे 5 स्टार होटल में रहने जाता है। मतलब यहाँ प्रोटेस्ट भी प्रीमियम पैकेज वाला चल रहा है। बढ़िया है। आजकल कुछ लोगों ने एक्टिविज्म को भी यूट्यूब थंबनेल बना दिया है। बस कैमरा ऑन करो, ओपिनियन दो और खुद हजारों किलोमीटर दूर एसी में बैठ जाओ। इसी को कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिवॉल्यूशन। एंड गॉड नोज ये सीजेपी प्रोटेस्ट में आगे क्या क्या देखने को मिलने वाला है। इस आदमी को कोई सा भी अवार्ड दे दो, ये तो भावा का चला आएगा। कुछ अवार्ड तो ये पहला और आखिरी और इकलौता रेसिपिएंट है। कुछ अवार्ड 2 दिन पहले कुछ है। मैं नहीं कह रही, मैं कह ही नहीं रही हूँ, ये गार्डियन वाले कह रहे हैं। देखो मित्रों, इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती के बावजूद कुछ हमारे गोदी मीडिया में भरे हुए सरकारी पेडिग्री पलने वाले पोपो के पिल्ले और हमारे यहाँ के अंधभक्त जो चरण वंदना चटक चोमू प्रोपोगेंडूज हैं, ये आपको अभी बताएंगे कि विश्व करो घंटे विश्व गुरु। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का झुंझुना बजाने वालों, एक बात हमेशा याद रखना, वो तुम्हारे लिए भाई हो सकते हैं मगर उनके लिए तुम सिर्फ चारा हो। लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? इस सेकुलरिज्म से क्या दिक्कत है इस प्रोटेस्ट से? जो तुम्हारा सीजेपी का मेन बंदा है विजय दहिया, जो अपने आप को नास्तिक बोलता है, तो ये सब चीजें वो अलाउ कैसे कर रहा है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे यानी एक बहरूपी है? सदी एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। नास्तिक है ना, तो इस देश का जो नास्तिक है वो सिर्फ हिंदू धर्म तक ही नास्तिक है। हिंदू धर्म को शिव भगवान का मजाक बनाना हो या हिंदू धर्म पे सवाल करने हो, तब तक सब नास्तिक है। वो विजय दहिया के अंदर इतनी औकात है, इतना दम है, तो नमाज पढ़ने कैसे दे रहा है? वो नास्तिक है ना, तो अलाउ कैसे करने दे रहा है? वो किसी भी धर्म में किसी भी मजहब को, हमारा व्यक्ति तो नहीं कर कीर्तन कर रहा, तो फिर क्या वो उनका खुद का राइट है? वो चाहे उमर खालिद का समर्थन करे, चाहे वो ब्राह्मणवाद को मुर्दाबाद बोले, चाहे आरएसएस को वो जो है आतंकवादी जो है एक संगठन के बोले वो, तो उसके अच्छा अगर उनका संवैधानिक उनका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जब कोई ये बोलती है, जब कोई पूछ लेता है कुरान पर, जब कोई पूछ लेता है प्रॉफिट पर, तो सल्तनत से जुदा कैसे हो जाता है फिर? आतंकवादी हमला जो है जय श्री राम बोलते हुए बताया जरा विजय दहिया, जो वो बोलता है कि हिंदू आतंकवादी है। कौन सा हिंदू आतंकवाद है जो जय श्री राम का है कि भगवान का नारा लगा के करता है? उन्होंने तो नहीं है। अरे बोला तो अभिजीत दीप के सब टिके हुए टट्टू है, ये टिके हुए हैं। क्या आपके यहाँ आने से ये क्वेश्चन उठेगा कि आम आदमी पार्टी ही इसके पीछे है? क्योंकि सर अभिजीत दिप्के ने खुद कहा था कि हम पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। 15 वर्ष और आप कांग्रेस को वोट ना दे करके देखिए, ये खुद जामा मस्जिद गिरा करके श्री राम के नारे ना लगा दे तो करिएगा। जय श्री राम। आज के समय में हमारे देश में ऐसा हाल हो गया है कि हर एक नॉर्मल इंसान बहुत परेशान है। इस गंजे को देखो, ये अभी तेल डलवा कर आया है और इसका इथेनॉल की वजह से इंजन जाम हो गया। इसको पता भी नहीं है कि 2,500-3 हजार रुपए खर्चा आएगा। अब आम आदमी इतने पैसे कहाँ से लाए? सिर्फ नितिन गडकरी की वजह से। 15 दिन से चलाई नहीं, इसलिए बैटरी डाउन हो रखी है। तो देखा आपने, ये अंधभक्ता, सच्चाई वही है जो मैंने बताई। चंदा चोरों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन अचानक से जिन्हें भगवान राम से इतना प्यार हो गया है, ऐसे घड़ियाली आंसू बहाने वालों से सतर्क रहें, क्योंकि रामद्रोही ना बदले हैं ना बदलेंगे। देश के प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली में रहकर 1.5 किलोमीटर दूर जंतर मंतर का सफर तय करना नामुमकिन है, लेकिन कल 6 जुलाई को 5000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की उड़ान भरने वाले हैं। आप जानिए कि आइटिनरी इससे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ये तीनों जगहों का भ्रमण किया जाएगा जब आप और हम देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे होंगे। देश का गृह मंत्री पिछले 7 सालों के अपने गौरवशाली इतिहास को मनाते हुए दिल्ली में 70 लाख पेड़ों को रोपने की मुहिम चला रहे हैं 7 जुलाई को। आप जानिए कि यहीं पर, जहां पर इस तरह के ढकोसले किए जा रहे हैं, 5 लोग पिछले 7 दिनों में हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। आप जानिए यहाँ पर करीब 20 लोग अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कोयला खा गए, गैस खा गए, बिजली खा गए, पानी खा गए, सड़क खा गए, पुल खा गए, जहाज खा गए, अब पेट्रोल खा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं एथेनॉल मिला के गाड़ी खा रहे हैं, स्कूटर खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। मैं सोच रहा था सब खा गए, अब क्या खाएंगे? मोटा सेठ सड़क पे लेट आई, गाड़ी पिचका पेट। अरे ताऊ मेरे अंकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? है यूँ बालकों की जगह है तुम्हारी जगह ना। तुम कभी स्कूल भी गए हो? हमें पता भी है क्या स्कूल होता है, क्या पेपर होता है। ताऊ तुम्हें ना पता, रात को वहाँ पे जाओ, तुम खड़े होकर भाषण दे रहे हो ना, वहाँ पे रात को गुब्बारे फूटते हैं, पता है? गुब्बारे फूट के फूट जाओ, मतलब जो भी है। या तुम भी अपना गुब्बारा अपने घर पे चले जाओ। और रही बात खाने की, हम तो सब खाएंगे। ओ तुम बच के रहना ताऊ जी, तुम्हें का डब्बा है, ठीक है? चलो भाई दोस्तों, एंजॉय करो। बाहर बारिश हो रही है, बड़ी मजेदार, और मैं तो पकौड़े लेके बैठी हुई हूँ, ठीक है? और मस्त मूवी लग रही है, चलो आप लोग भी एंजॉय करो। और ऐसे अंकल वंकल ताऊ ऐसे। तो ये तो था एक और नया वीडियो। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं, और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में, और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा, क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार, और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ हमारे आप देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।